नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। जब पता चले कि मणिपुर में सांसद और विधायकों के घरों को जलाया जा रहा है, अधिकारी भी सुरक्षित नहीं, तब समझ में आता है कि मणिपुर में हालात बेकाबू हो चुके हैं। मणिपुर करीब 1 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। सरकार का डबल इंजन वाला रद्दी नारा बुरी तरह फेल होता नजर आ रहा है। लगता है राज्य की सरकार के इंजन में तेल समाप्त हो चुका है, या वे रेल रूपी मणिपुर को लेकर पटरी से उतर गया है और केंद्र वाले इंजन का कुछ ज्यादा अता पता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते मणिपुर में उनके विदेश राज्य मंत्री RK रंजन सिंह का घर जला दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक हिंसा शुरू होने के बाद मणिपुर का दौरा नहीं किया है, लेकिन अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। लगता है प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर अमेरिका से ज्यादा दूर नजर आ रहा है। उनकी आंखें समुद्र पार अमेरिका को देख पा रही हैं, लेकिन दिल्ली से कुछ दूर मणिपुर धुंधला दिख रहा है। अभी तक मोदी विपक्ष में होते तो कह चुके होते कि प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। याद कीजिए, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद मीडिया चैनलों पर बोगस कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिनके शीर्षक कुछ यूं थे कि मोदी ही यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रुकवा सकते हैं। लेकिन क्या उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी से भारत के ही राज्य मणिपुर में हिंसा नहीं रोकी जा रही? पिछले हफ्ते 15 जून को मणिपुर से ये खबर आई कि हिंसक भीड़ ने विदेश राज्य मंत्री RK रंजन सिंह के आवास पर हमला कर दिया। मणिपुर सरकार ने बताया कि भीड़ ने 15 जून की देर रात केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री RK रंजन सिंह के इम्फॉल के कोंगबा स्थित आवास में आग लगा दी। गनीमत ये रही कि आग लगने के समय उनके घर में कोई मौजूद नहीं था। जब उनके घर में आग लगाई गई, उस समय मंत्री RK रंजन सिंह G20 की बैठक में शामिल होने के लिए केरल में मौजूद थे। इस घटना के बाद विदेश राज्य मंत्री RK रंजन सिंह ने प्राइवेट न्यूज एजेंसी ANI को बयान दिया कि मेरे गृह राज्य में जो हो रहा है उसे देखकर बहुत दुख होता है। मैं अभी भी शांति की अपील करता रहूंगा। इस तरह की हिंसा में लिप्त लोग बिल्कुल अमानवीय हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं अभी आधिकारिक काम के लिए केरल में हूँ। शुक्र है कि कल रात मेरे इम्फॉल स्थित घर में कोई घायल नहीं हुआ। बदमाश पेट्रोल बम लेकर आए थे और मेरे घर में ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने आगे मणिपुर की राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन पर हमला है। ये दिखाता है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ये मौजूदा सरकार शांति व्यवस्था बनाने में विफल रही है। मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बता दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बता दिया है, लेकिन लगता है इसका असर दोनों पर ही नहीं पड़ रहा है। प्रधानमंत्री तो विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 22 मई को RK रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर के हालातों पर चिंता जताते हुए पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी। RK रंजन सिंह ने अपने पत्र में मोदी को झड़प के दौरान हुए जान माल के नुकसान के बारे में अवगत कराया। उन्होंने अपने विधायकों सहित कुकी नेताओं के संबंध में भी निराशा व्यक्त की थी। इसके बाद पिछले हफ्ते उनके घर में आग लगा दी गई। RK रंजन सिंह के घर में आग लगने के अलावा भी कई घटनाएं सामने आईं। दूसरी घटना में भीड़ ने भाजपा के एक विधायक विश्वजीत के घर में आग लगाने की कोशिश की। इसे मणिपुर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने नाकाम कर दिया। तीसरी घटना खोंगमन और सिंजोमाई की है। दोनों जगहों पर भीड़ ने BJP ऑफिस पर हमला किया। हालांकि सेना के जवानों ने भीड़ को खदेड़ दिया। चौथी घटना राजधानी इम्फॉल एरमपोरमपेट की है। भीड़ ने शुक्रवार देर रात BJP की महिला अध्यक्ष शारदा देवी के घर में तोड़फोड़ की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने युवकों को खदेड़ दिया। पांचवी घटना राजधानी इम्फॉल के पैलेस कंपाउंड की है। यहाँ करीब 1000 लोगों की भीड़ ने कंपाउंड को जलाने की कोशिश की, लेकिन RAF के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे और रबड़ की गोलियां चलाई, जिसके बाद भीड़ वहां से हटी। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात बिष्णुपुर जिले के क्वाकटा और चुराचांदपुर जिले के कंगवाई में ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चली हैं। सेना, असम राइफल्स और मणिपुर रैपिड एक्शन फोर्स ने राजधानी इम्फॉल आधी रात को संयुक्त मार्च किया। ये सब भास्कर में रिपोर्ट हुआ है, मैं आपको सिर्फ पढ़कर बता रहा हूँ। 29 मई को गृह मंत्री अमित शाह जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर पहुंचे। उन्हें भी मणिपुर की याद हिंसा शुरू होने के करीब 3 हफ्तों के बाद आई।
क्योंकि शायद उससे पहले वे कर्नाटका के विधानसभा चुनावों के प्रचार में व्यस्त थे। खैर 3 दिनों तक मणिपुर में रहे और हिंसाग्रस्त इलाकों में भी गए। साथ ही उन्हें शांति बहाली के लिए एक समिति गठित करने का हैव एन आइडिया सर्जी वाला आइडिया भी आया, जो शायद बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन उनके दौरे के बाद भी मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के कुछ दिन बाद गृह मंत्री के घर के बाहर कुकी समुदाय के लोगों ने धरना दिया। धरना दे रहे लोगों का कहना था कि अमित शाह ने कहा था कि जल्द ही शांति होगी, लेकिन आज भी स्टेट फोर्स कुकी समाज के खिलाफ हिंसा कर रही है। इसके अलावा जंतर मंतर पर भी कुकी समुदाय के छात्र कभी धरना देने लगते हैं तो कभी मैतेई समुदाय के छात्र। 29 मई को बड़ी संख्या में मणिपुर के छात्र जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारी पोस्टर और राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रदर्शन स्थल पर एकत्र हुए और न्याय की मांग के नारे लगाए। मंच से एक प्रदर्शनकारी ने कहा, जब मैं आज सुबह उठी तो देखा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुकी आतंकवादी हैं, हमें अपने ही घर में बेघर कर दिया गया है। भीड़ से हम भारतीय हैं के नारों के बीच एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम भारतीय हैं और हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हम अवैध प्रवासी नहीं हैं। ये सब हिंदुस्तान की वेबसाइट पर लिखा गया है। जरा सोचिए कि अगर आज मणिपुर में चुनाव होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों कितनी बार मणिपुर हो आते। याद कीजिए, यूक्रेन युद्ध के दौरान मीडिया में कार्यक्रम चलाए गए थे जिनकी हेडलाइन कुछ इस प्रकार थी कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं पीएम मोदी, रशिया यूक्रेन वॉर, अब पीएम मोदी ने संभाली कमान, अब युद्ध पर लगेगा विराम, रूस यूक्रेन युद्ध में मोदी की एंट्री। कॉपीराइट के नियमों के चलते हम आपको ये सब हेडलाइन नहीं दिखा सकते, लेकिन आप गूगल पर जाकर ये सब देख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर मोदी जी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा सकते हैं तो फिर मणिपुर तो अपने देश का ही मामला है, यहाँ हिंसा रुकवाना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल ही होगा। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल देखा, लेकिन मणिपुर की हिंसा से संबंधित हमें कोई ट्वीट नहीं मिला और ना ही गूगल पर किसी अखबार में उनका कोई बयान। अगर कहीं कुछ छूट गया हो तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कई बार पूर्वोत्तर के कार्यक्रमों में अलग अलग समुदाय की पोशाक पहने नजर आए हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन चुनावों में रैलियां कर लेने से मुद्दे नहीं सुलझ जाते। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि पहले की सरकारों ने पूर्वोत्तर को अपने हालातों पर छोड़ दिया था, हमारी सरकार ने दिल्ली को पूर्वोत्तर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी ही। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था। मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है, और इसलिए 2014 के बाद मैं दिल्ली को, पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। राज्य की सरकार से मणिपुर के हालात संभल नहीं रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य की सरकार को बर्खास्त करे और राष्ट्रपति शासन लागू करे। सोचिए, अगर ये कश्मीर होता तो क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करने में इतनी देर करती? लेकिन शायद मणिपुर में केंद्र सरकार को देर इसलिए लग रही है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अपनी ही सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा। मणिपुर में अब तक 100 से ज़्यादा लोग हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग वहां से पलायन भी कर चुके हैं। मणिपुर जल रहा है, कितनी बार कहें। भले ही ये हिंसा 3 मई से शुरू हो, लेकिन इसकी कहानी पहले से लिखी जा रही थी। मणिपुर में हिंसा भड़कने की वजह हाई कोर्ट के द्वारा मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार करना है।
हाई कोर्ट के इसी फैसले के बाद मैतेई समुदाय निशाने पर आ गया और राज्य में हिंसा भड़क उठी। दरअसल मैतेई समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की मांग कर रहा था, क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को संरक्षित करने हेतु संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कह रहा था। उनका कहना था कि 1951 में भारत में मणिपुर का जब विलय हुआ तब उसकी जनसंख्या 59% थी, जो अब घटकर 44% रह गई है। वहीं कुकी समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय पहले से ही बहुमत में है। ऐसे में अधिकांश विधानसभा क्षेत्र उनके प्रभाव में है और अगर उनको आरक्षण मिलता है तो इसकी वजह से और प्रभावशाली वो हो जाएगा, जिसके बाद उच्च न्यायालय के मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के बाद मणिपुर में दोनों समुदाय आमने सामने आ गए हैं। शुरू से ही विपक्षी पार्टियां भी मणिपुर के मामले को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार पर हमलावर हैं। मणिपुर में अशांति के बीच अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक राज्य में शांति के लिए अपील नहीं की है। हिंसा प्रभावित राज्य में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। कई घर, दुकानें, चर्च जलाए जा चुके हैं। जयराम रमेश ने कहा, आज से 22 साल पहले जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय सभी पार्टियों की मांग पर 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री ने शांति की अपील की थी। इस बार जब मणिपुर जल रहा है तब प्रधानमंत्री ने शांति की कोई अपील नहीं की है। मणिपुर के 10 पार्टियों के नेता पीएम से मिलने के इंतजार में हैं, लेकिन वे खामोश हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा, 10 दलों के नेता 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आज तक समय नहीं मिला है। हम इसी उम्मीद में हैं कि विदेश जाने से पहले प्रधानमंत्री मणिपुर के हालातों को देखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशिकांत सिंह ने मणिपुर की स्थिति को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर का एक साधारण नागरिक हूं, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी जी रहा है। राज्य अब स्टेटलेस है। जीवन और संपत्ति को किसी भी समय कोई भी खत्म कर सकता है, जैसे लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया में हो रहा हो। ऐसा लगता है कि मणिपुर को उसके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? निशिकांत सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पूर्व आर्मी चीफ ने लिखा, मणिपुर के एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल का एक असाधारण दुखद कॉल। मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर उच्च स्तर पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। मणिपुर में हालात भयावह हैं। हिंसा लगातार जारी है। राज्य की सरकार से हालात संभल नहीं रही हैं, इसलिए वीडियो में राज्य की सरकार के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। उम्मीद है केंद्र सरकार से, लेकिन वे भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। मेरे खबर लिखे जाने तक ये सब स्थिति है। आगे की खबरों पर नज़र बनाए रखेंगे। नमस्कार।